कर चली लाठी और दर्जनों हो गए जख्मी। ऐसा करो कि जितना नाम मान जी के आप पहुंचे। होली में रंग गुलाल खेलने के दौरान दो पक्षों के बीच मारपीट हो गया। मारपीट होते ही दोनों पक्षों से एक नहीं बल्कि कई लोग जख्मी हो गए। इस जख्मी अवस्था में पुरुष के साथ महिला भी शामिल है और बताया जाता है जमकर एक दूसरे पे लाठी चलाई गई, जिसके बाद दर्जनों लोग जख्मी हो गए। मामला बढ़ने के बाद दोनों पक्षों के लोग आपस में बैठकर समझौता भी कर लिए, लेकिन फिर मामला एक पक्ष से थाना तक पहुंच गई। थाना में न्याय की गुहार लगाने लगे। एक साथ दर्जनों पीड़ित और उनके सहयोगी, परिजन, ग्रामीण सभी मिलकर थाना पहुंच गए और थाना जाकर आरोप पे आरोप लगाने लगे। लेकिन इस मामले की पुष्टि को लेकर जब दूसरे पक्ष से बात की गई तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, हम सभी ग्रामीण को पता भी नहीं है कि यह घटना कैसे हुई, लेकिन पूछे जाने पे पता चला रंग गुलाल खेलने के दौरान एक दूसरे से बोला बोली हुआ, जिसके बाद मारपीट तक मामला पहुंच गया। मारपीट के बाद दोनों को बैठाकर समझौता भी करा दिया गया, लेकिन समझौते के बाद यह मामला फिर थाना तक कैसे पहुंच गई यह तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। यह सारी बातें द्वितीय पक्ष के लोग ग्रामीण आषाढ़ी के कहने लगे, लेकिन अब सवाल तो यह उठती है कि यह विवाद का आखिर कारण क्या रहा होगा, जो कि इतनी बड़ी विवाद खड़ी हो गई और दोनों पक्षों से एक दूसरे का सर फोड़ने पे ग्रामीण उताहुल हो गए और यह मामला थाना तक पहुंच गई। क्या कहते हैं अब नवादा की पुलिस, जरा इनकी बात भी तो सुननी है। और न्याय मांगने के लिए पीड़ित अपने परिजन और ग्रामीण के साथ थाना तक पहुंच गए। अब देखना यह है कि एक पक्ष तो थाना तक पहुंच गए और दूसरे पक्ष क्या पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हैं और फिर उन्हें भी क्या न्याय मिलती है। लेकिन यहाँ आषाढ़ी के कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर पीड़ित थाना तक पहुँच ही गए हैं तो नवादा के पुलिस कप्तान इस मामले की सही जांच कर और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिसके लिए पूरे ग्रामीण उनका नतमस्तक होगा। यह घटना का सही जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो आपसी समझौता करा दिया जाए, क्योंकि एक और दो दूसरे पक्ष हो या प्रथम पक्ष सभी को एक ही स्थान पे रहना है और एक ही दूसरे के खेत में काम कर उनके साथ जीवन यापन करना है।